राधे राधे भक्तों, मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल लाइफ विद मीनाक्षी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृंदावन के बिहारी जी के प्राकट्य दिवस के बारे में। वो कहाँ पर प्रकट हुए थे और कैसे प्रकट हुए थे और किसने उनको प्रकट किया था। लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। 2023 में 17 दिसंबर को इनका प्राकट्य उत्सव वृंदावन में मनाया जाएगा। तो वृंदावन के लाडले लाल हैं बांके बिहारी जी। ब्रजवासी तो उन्हें अपना प्रिय से भी प्रिय मानते हैं। आप वृंदावन आओ और वहां आकर आप बिहारी जी के दर्शन ना करो तो समझ लो आपने कुछ भी नहीं किया। बांके बिहारी मंदिर में निवास है हमारे प्यारे बांके बिहारी जी का। वहां इनका काले रंग का एक बड़े बड़े नेत्रों वाला एक बहुत ही मनमोहक स्वरूप है। माना जाता है कि इस विग्रह में साक्षात राधा और कृष्ण समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन का फल मिल जाता है। दोस्तों, जो इस विग्रह के प्राकट्य की एक बहुत ही सुंदर सी कथा है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। संगीत सम्राट थे तानसेन, उनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी। तो स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया हुआ था। तो द्वापर में राधा जी की एक सखी थी, उनका नाम था ललिता। तो हरिदास जी को ललिता जी का ही अवतार माना जाता है। हरिदास जी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की रास स्थली निधि वन में बैठकर अपने संगीत से श्री कृष्ण को रिझाया करते थे और भगवान की भक्ति में डूबकर भजन कीर्तन का गायन किया करते थे। वो जब भी भजन करने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते थे। उनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते थे। तो हरिदास जी मंत्र मुक्त होकर श्री कृष्ण को खूब दुलार करते और एक दिन भगवान की भक्ति और साधना में श्री हरिदास जी डूबे हुए थे और भजन का गायन कर रहे थे। तो उस दिन इनकी भक्ति और गायन से खुश होकर राधा और कृष्ण जी की युगल जोड़ी प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने कहा, बाबा अब हम आपके पास ही रहेंगे। तो हरिदास जी ने कहा, भगवान मैं तो एक संत हूँ, आपको तो लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता के लिए नए नए वस्त्र और आभूषण कहाँ से लाऊंगा। तो भगवान उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और उनकी जोड़ी तभी एकाकार होकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई। राधा कृष्ण जी के लिए कहा जाता है, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण परम सनेही। तो हरिदास जी ने इस विग्रह को नाम दिया बांके बिहारी जी का। बांके का मतलब होता है टेढ़ा और बिहारी जी का मतलब होता है विहार करने वाले। तो बांके बिहारी जी वहीं पर हरिदास जी के साथ निधि वन में रहने लगे, वहीं पर भक्तों को दर्शन देते थे। तो बाद में बांके बिहारी जी को जो आज का वर्तमान का मंदिर है वहां पर विराजमान कर दिया गया। तो जो भक्त वृंदावन आए और बिहारी जी के दर्शन ना करें तो समझो उनका वृंदावन आना तो अधूरा ही रह गया। बिहारी जी के दर्शन से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भी अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। तो मित्रों, ये थी बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा। अगर आपको मेरी यह कथा सुनाने का ढंग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।